महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद हमेशा की तरह सबसे ज्यादा मिर्ची संजय राउत को ही लगी है। दरअसल राज्य में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना के अधिकतर नेताओं का कहना था कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे और भाजपा से सुलह कर लेनी चाहिए और इसके लिए उन्हें जिद और ईगो को किनारे रखकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सहारा लेना चाहिए। लेकिन राज्यसभा सांसद संजय राउत को इससे ऐतराज था और शायद इसीलिए शिवसेना के अधिकतर विधायक और सांसद संजय राउत से बेहद नाराज हैं। इस बीच शिवसेना की पदाधिकारी दीपाली सैयद ने एक ट्वीट करके धमाका कर दिया। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 1 या 2 दिन में चर्चा के लिए मातोश्री में मिलेंगे। उनके इस ट्वीट ने राज्य की सियासत गरमा दी, पर यह देखकर संजय राउत भड़क गए। राउत ने सीधे दीपाली सैयद को सोच समझकर ट्वीट करने की सलाह दी। राउत ने कहा, दीपाली सैयद एक अभिनेत्री हैं, वो पार्टी के लिए काम करती हैं। मुझे नहीं पता उन्हें यह अधिकार किसने दिया। वो शिवसेना की नेता नहीं हैं, वो एक पदाधिकारी हैं, वो एक प्रवक्ता भी नहीं हैं। इसीलिए उन्हें इस तरह के बयान देते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि आने वाला समय तय करेगा कि शिंदे समूह साथ आएगा या नहीं। हम एक साथ क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि वे हमारे सहयोगी हैं, वे हमारे दोस्त हैं। भले ही वे आज मेरी आलोचना कर रहे हों या उनकी मजबूरी है, भाजपा ने उन्हें मजबूर किया है। वो 2.5 साल से हमारे साथ सत्ता में थे, हमने उनकी कई समस्याओं का समाधान किया है, तो क्यों ना एक साथ आने के बारे में सोचा जाए। संजय राउत ने आगे कहा कि हमारे पास 7 मंत्री थे, लेकिन 2 मंत्री यहाँ काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से उनके बीच महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर चर्चा चल रही है। उन्हें यह भी डर है कि सरकार असंवैधानिक है, इसीलिए मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटकी है। गौरतलब है कि शिवसेना के अधिकतर नेताओं की उद्धव ठाकरे से कोई खास नाराजगी नहीं है और वे उन्हें अपना नेता मानते हैं, पर संजय राउत से सभी नाराज हैं। उनका मानना है कि राउत की वजह से ही शिवसेना भाजपा गठबंधन टूटा। नेताओं का यह भी कहना है कि राउत शिवसेना से ज्यादा एनसीपी मुखिया शरद पवार के लिए काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।